खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि साबिक वजीर दाखिला और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने पीटीआई की खातिन रहनुमाओं आलिया हमजा और सनम जावेद की रिहाई की अपील कर दी है। इस्लामाबाद कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अदालतें छोटी पड़ गई हैं और बेगुनाह मुल्जिमान की तादाद ज्यादा है। 80 से 90% लोग बेगुनाह हैं। मैं आलिया हमजा और सनम जावेद की रिहाई की अपील करता हूँ। शेख रशीद ने कहा कि फौज की इज्जत हम जान से अजीज है, लेकिन लोगों में क्या पैगाम जा रहा है। जो लोग पिछली छोटी ईद पर रिहा हुए वो 1 साल कैद काटने के बाद रिहा हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI नदीम अंजुम से अपील करता हूँ इस ईद पर आम माफ़ी दी जाए। इनका कहना था कि आलिया हमजा और सनम जावेद को ऐसे जेलों में फिराया जा रहा है जैसे वो किसी झांसी की रानी हो। हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि पिंडी में जनाजे लूटे जा रहे हैं। बानी PTI को कहता हूँ कि ILF को भी तारीफ करें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने नैब तरमीम केस की बराह रास्त नशरियात की दरख्वास्त मुस्तरद करने से मुतालिक इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 13 सिफात पर मुश्तमिल नोट में लिखा कि अवाम को सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशरियात तक रसाई न देने की कोई ठोस वजह मौजूद नहीं है, बल्कि इससे जस्टिस काजी फाइजा केस में तय किए गए असूलों की खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था तो वो कोई आम कैदी नहीं थे, बल्कि आन शिकन फौजी आमिर की रियासती मशीनरी के मुतासरा फरीक थे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दहाइयों बाद हाल ही में जुल्फकार भुट्टो की नाइंसाफी का तस्करा किया कि उन्हें शफाफ ट्रायल से महरूम रखा गया, लेकिन भुट्टो को जो नुकसान पहुंचा उसका दावा नहीं किया जा सकता। फासिल जज ने कहा कि बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी कोई आम मुजरिम न थे। इन दोनों को भी रियासती ताकत के गलत इस्तेमाल का सामना करना पड़ा था। दोनों रहनुमा अवामी नुमाइंदा होने के नाते लाखों फॉलोवर्स रखते थे। दोनों को हिरासा किया गया और तस्दीक का निशाना बनाया गया और इनके खिलाफ गैर मुंतखब लोगों की जानिब से बगैर शवाहिद करप्शन के मुकदमात बनाए गए। जस्टिस अतमुल्लाह ने लिखा कि हैरानी की बात है कि एक और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुतअद्दिद ट्रायल चलाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ में उन्हें सजा हो चुकी। हालिया आम इंतखाबात से साबित हुआ कि बानी PTI के भी लाखों सपोर्टर्स हैं, वो कोई आम मुजरिम या कैदी नहीं। मजीद लिखा कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों की तज़दीक और इनको हिरासत किए जाने में अदलिया का गठजोड़ रहा है। यह तासुर है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के गठजोड़ की वजह से मुंतखब अवामी नुमाइंदों से बदसलूकी की जाती रही। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नैब तरामीम कलादम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि बज़ाहिर बानी PTI की हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलादम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के आगाज पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश कर दिया गया। वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल देते हुए कहा कि मैंने अपनी तहरीर मारूजात तैयार कर ली हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप अपनी मारूजात अदालत में जमा करवा दें। क्या आप फैसला सपोर्ट कर रहे हैं? वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट को सपोर्ट कर रहा हूं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने इस्तफसार किया कि आप मखदूम अली खान के दलाइल अपना रहे हैं। वकील फारूक एच नाइक ने कहा मेरा मौके वही है, लेकिन दलाइल मेरे अपने हैं। मैंने तहरीरी मारूजात में अदालती फैसले के मुख्तलिफ नकात की निशानदेही की है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने दलाइल तहरीर किए हैं। फारूक एच नाइक के बाद अदालती मावन वकील ख्वाजा हारिस रोस्टम पर आ गए और ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज कर दिया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने इनसे इस्तफसार किया कि बताएं कौन सी बुनियादी हक बुनियादी नैब तरामीम से मुतासर हुआ है। वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि मरकजी केस में बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी तफसील से बता चुका हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद इब्राहिम सलीमो जाबी ने मुलाकात की, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी के ऐलान को सराहा गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ और मोहम्मद नवाज शरीफ ने UAE की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग, ज़राई तहकीक, टेक्नोलॉजी और तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। ज़राई पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ के लिए इश्तराककार पर इत्तेफ़ाक किया गया। इस मौका पर लाइव स्टॉक डेवलपमेंट और डेयरी फार्मिंग के मुआवनत के इम्कानात का जायजा भी लिया गया। वहीं टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, दीगर सनती शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर गौर किया गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात भाइयों जैसे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी मुलाकात में मौजूद थे।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के तीनों दरख्वास्त गुजार आमिर मुगल, शुएब शाहीन एडवोकेट, सैयद अली बुखारी और नून लीगी एमएनएज डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और खुरम नवाज राजा इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू कर रही हैं। आइए दिखाते हैं। आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के तीनों दरख्वास्त गुजार आमिर मुगल, शुएब शाहीन एडवोकेट, सैयद अली बुखारी और नूलिगी एमएनएज डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और खुरम नवाज राजा इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू कर रही हैं। आपको आगाह करते चलें कि तहरीक इंसाफ के तीनों दरख्वास्त गुजार आमिर मुगल, शुएब शाहीन एडवोकेट, सैयद अली बुखारी और नूलिगी एमएनएज डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और खुरम नवाज राजा इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू कर रही हैं। आइए दिखाते हैं। किसी अथॉरिटी के पास आप जमा कराएंगे तो ना सिर्फ वो पर्जरी होगा बल्कि वो फोर्जरी भी होगा, यानी उस पे पीपीसी की दफात लगेगी, आप जेल में जाएंगे। लिहाजा जेल से बचने के लिए वो सहारा ले रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। बड़े एहतराम से हम इलेक्शन कमीशन से के पास आए हैं, कोई एक वैलिड कानूनी वजह उन्होंने नहीं बयान की। वो ये कह रहे हैं, लेकिन आप देख लें कि हमारे साथ कानून के मुताबिक प्रोसीड नहीं हो रहा। तो क्या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन उनका कोई एपेलेट अथॉरिटी तो नहीं है? किसी अथॉरिटी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स और फॉर आर्ट सेक ने मारूफ आर्टिस्ट और समाजी कारकुन जिम इंजीनियर की तरफ से पाकिस्तान के लोगों को खराज तहसीन के उन्वान से एक आर्ट नुमाइश का एहतमाम किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब से खिताब में स्पीकर अयाज सादिक का कहना था कि जिमी एक कमाल का फनकार है, इनके फन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए काम किया और पाकिस्तान के नाम को उजागर किया। सकाफत के फरोग के लिए काम करना हमारा मिशन है। तकरीब से खिताब में जिमी का कहना था कि मैं पाकिस्तान का खादिम हूँ, मेरे काम का मकसद पाकिस्तान की खिदमत करना है। मैंने अपने काम के जरिए दुनिया को बताना है कि हम पाकिस्तानी पुरअमन लोग हैं। साबिक निगरान विफाकी वजीर और मारूफ अदाकार सैयद जमाल शाह का इस मौके पर कहना था कि जिमी कमाल का फनकार है, वो अपने हुनर को बखूबी जानता है। जिमी इंजीनियर एक बैन अवी शोहरत याफ्ता फनकार और समाजी कारकुन है। इनके कैनवसेस में पाकिस्तान और बैरून मुल्क बड़े पैमाने पर नुमाइश हो सकी। 60 से 70 ममालिक में इनके फनपारे मौजूद हैं। इस मौके पर DGPNC अयूब जमाली और दीगर भी मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर सेहत सैयद कासिम अली शाह ने खैबर पख्तूनख्वा में नरिशमा कैंपेन लॉन्च कर दी। कैंपेन न्यूट्रिशन सेल, डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल की बाहमी काविश है। वजीर सेहत सैयद कासिम अली शाह का कहना था कि नरिशन कैंपेन के लिए न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के ताउन का मशकूर हूँ। माँ और बच्चे की सेहत सेहतमंद मुआशरे की पहली कड़ी है। हामला खातन की गज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना माँ और बच्चे की सेहत का जामिन है। वक्ती और देर पा गज़ाइत कमी और अदम तवाज़ुन बच्चों में स्ट्रेटजिक और वेस्टिंग का बाइस बनते हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे से 2018 के मुताबिक बच्चे पैदा करने वाली माएँ गज़ाइत की कमी के बाइस मसाइल का शिकार हैं। 14% माएँ वज़न की कमी जबकि 41.7% खून की कमी का शिकार है। इन मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत खातिन की गज़ाई कमी पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। आज की ये नरिशमा कैंपेन भी इसी सिलसिले की कड़ी है। इस प्रोग्राम के तहत माँ और बच्चे की देखभाल बारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का इस्तेदाद कार बढ़ाया जाएगा। कैंपेन में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इनके एसोसिएट्स और इब्लाग आमा तीनों को हामला खातन की गज़ाइत की अहमियत की खातिर यकजा किया गया है। उनका मजीद कहना था कि नरिशमा कैंपेन को इस वक्त ज़िले मुर्दान, बडग्राम और DI खान में लॉन्च किया जा रहा है। मेरी तमाम डोनर एजेंसीज और हेल्थ मैन काम करने वाले पार्टनर से इल्तमास है कि आए माँ और बच्चे की सेहत की बेहतरी में हमारा साथ दें। रहीम यार खान तिब्बा गरीब शाह से चोरी होने वाला मसरूका सामान पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बरामद करके खातून के हवाले कर दिया है। इसी वजह से मजीद जानते अपने नुमाइंदे शाहिद जावेद चौधरी से, जो इस वक्त मुतासरा घर में मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं टिप्पा गरीब शाह, जहाँ कल एक खबर वायरल होने के बाद जो है वो इशू बढ़ गया था कि खातून की गैर मौजूदगी में घर से जो है सामान लोग उठाकर ले गए। ये एक रिक्शा था जो पंप पर मौजूद था और इसके अलावा LCD और बाकी सामान, और ये बकरे 4 अदद जो थे वो जो है इनकी गैर मौजूदगी में उठाकर ले गए थे। फिर खबर वायरल होने के बाद थाना सदर पुलिस हरकत में आई और उसके बाद जो है
ये कार्रवाइयाँ करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर जो है मसरूका सामान जो था और माल मवेशी जो थे वो एसएचओ सुहेल असगर ने अपनी टीम के हमरा बरामद किए। बरामद करने के बाद ये खातून हमारे साथ मौजूद है, इनके हवाले किए और ये इस वक्त जो है एसएचओ सुहेल असगर का शुक्रिया अदा करने के लिए और काबिल खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। बीबी कैसे हुआ और ये सामान कैसे वापस आया? सदर थाना रीमियर खां, मेरा सामान वापस आ गया, मेहरबानी, शुक्रिया। जी, सदर थाना रहीमिया खान की पुलिस की पेशा वाराना कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और ये सामान जो है वो वापस इस खातून को दिया गया है, जिस पर अहले इलाका भी खुश हैं और ये खातून जो है, जो मुतासरा खातून थी, जिस अभी आपको बताएं कि हैदराबाद में एक तरफ गर्मी तो दूसरी जानिब बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरी अपने अपने इलाकों में सरापा एहतजाज हैं। इस पर मजीद बात कर लेते हैं दानिश शेख से, जो इस वक्त लतीफाबाद के मकीनों के साथ मौजूद हैं। जी दानिश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में एक तरफ गर्मी और दूसरी जानिब जो है बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लतीफाबाद के इलाके में, जहाँ लोग जो इलाका मकीन है सरापा एहतजाज है। 10 से 15 दिन हो गए हैं मुसलसल इनकी जो है लाइट जो है नहीं है। ट्रांसफार्मर के नाम पर जो है लिंक निकाल दिए जाते हैं और इनसे जो है पैसे वसूल किए जाते हैं। रिजवी सब डिवीजन वापडा की जानिब से जो है ये इलाका मकीन एहतजाज पे मजबूर है। आइए इनसे बात कर लेते हैं, हमारे साथ जो है इलाका मकीन मौजूद है। जी बताइए। काफी टाइम हो गया, तकरीबन अभी से नहीं, तकरीबन 5-6 महीने हो गए, इसी तरीके से हम लोग परेशान हैं। जब भी आते हैं यही करते हैं, ट्रांसफार्मर बनवाओ अपनी मदद आपके तहत। अब ये इलाके के लोग रोज आए दिन बीमार परेशान, इन लोगों को नजर नहीं आ रहा है। जो चाह रहा अपनी मर्जी कर रहा है। अगर ट्रांसफार्मर खराब हो रहा है तो उसके लिए भी हम अपनी तरफ से चंदा करके इनको दें तो वो बनेगा, नहीं तो महीनों महीनों ये लोग गायब हैं। 15-15 दिन, महीना यहाँ लाइट नहीं है आएगा। इतना बड़ा इलाका है, यहाँ तो कम से कम 3-4 ट्रांसफार्मर हो तो जब जाके इसका लोड कवर। अब इसके ऊपर पूरे इलाके का लोड, यहाँ का भी आगे का भी पीछे का, ये नहीं करेगा। अभी ये देखो पूरे इलाके के अंदर मीटर लगे हुए हैं। आप मीटर की बिलिंग करो, सब करो, ईमानदारी से चलाओ, ये कुंडा सिस्टम खत्म करो, क्यों नहीं लाइट होगी। हम लोग 10 दफा कंप्लेन कर चुके हैं, अभी भी हम इनसे यही अपील करेंगे कि मेहरबानी करके हमारे जायज मुतालबात पूरे करें या ट्रांसफार्मर मंजूर करवाए जाएं। सर ये ताउन करें, इसका हमारे साथ ट्रांसफार्मर ला के दें। जी आपने बात सुनी इलाका मकीन की, इनका यही कहना है कि मुसलसल जो है 6-6 महीने हो जाते हैं और जो है हर दफा जो है ट्रांसफार्मर जो है उड़ जाता है। इनका मजीद कहना है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मंचनाबाद में सास कफालत स्कीम के तहत रकम की तरसील शुरू कर दी गई। साबका पॉइंट्स को बंद करके एक जगह सेंटर बनाना खातन के लिए वबाल जान बन गया। सेंटर बनाने की वजह से रश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से, जो इस वक्त मंचनाबाद हाई स्कूल में सेंटर पर मौजूद हैं। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंचनाबाद हाई स्कूल में, जो सेंटर नंबर 1 है। बेनज़ीर की तरफ से जो रकम जारी की गई थी मुस्तहिक औरतों के लिए, वो अभी शुरू कर दिए। तो मेरे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना है और वो इंतज़ामिया को क्या कहना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम। अच्छा की कहोगे सेंटर के हवाले नाल की कहना चाहोगे? भी कहंदे आ साडे पैसे दुकानां ते कित्थे जावन, सानू उत्थों सुकून नाल ही मिलदे सन ते इत्थों असीं नहीं लेना चाहनी। इत्थे निरी मौत बीमारी है, सुबह आनियां 6 बजे, शामी 6 बजे जाने, कोई गल ही नहीं सुनदा। यानी कि यहाँ पर आपको ज्यादा परेशानी है सेंटर एक परेशानी हुण मेरे कोल इतना भी कोई नहीं भी मैं तो पानी लै ते पी लवां ते मुड़े दे पैसे नु की करना, ते कोई गल ही नहीं साडी सुनदा। सारे दुकानां ते कित्थे जावन, पैसे असीं नहीं इत्थों लैंदियां। ये देखें जी, ये माँ जी का कहना है कि हमारे जो लोकेशन दुकानों पर चल रही थी ना इन रिटेलर्स की, वहाँ पे पैसे कर दिए जाएं। और इनकी ये बात भी सच है कि 20-20 किलोमीटर दूर से आने वाली ये ख़वातीन परेशानी का शिकार हैं। इनको ये 20 किलोमीटर पर ये सहूलत दी गई थी, लेकिन इंतज़ामिया की जानब से ये सेंटर बना के इन लोगों के लिए वबाल जान कर दिया गया है। और हुकूमत को चाहिए, DC भावनगर को, असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद को, कि इस सेंटर को फिलफौर ख़त्म किया जाए और दुकानों पर ये लोकेशन दी जाए ताकि ये जो रश है वे बढ़ जाए। जी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिकीन को पैसों की अदायगी सुस्त रवि का शिकार। पेशतर डिवाइसेस गैर फंक्शनल निकली। आज दूसरे रोज भी डिवाइसेस वायरस की वजह से मुस्तहिकीन को पेमेंट न हो सकी। इस्लामिया कॉलेज में काम सेंटर पर 15 डिवाइसेस में से सिर्फ 2 फंक्शनल, 13 डिवाइसेस बंद हैं।
शदीद हब्स और गर्मी में खवातीन घंटों इंतजार जैसी अजियत से दो चार हैं। खवातीन सख्त गर्मी में खाली हाथ घरों को लौटने लगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से पाकिस्तान में तैनात नेपाल के सफीर तापिस अधिकारी की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नेपाल और पाकिस्तान बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की नेपाल की बिजनेस कम्युनिटी को सूबे का दौरा करने की दावत दी गई है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि तरफीन की तिजारत बरादरी के मजबूत रवाबित से तिजारती शोबे में ताउन को फ़रोग हासिल होगा। सूबे में मादनियात, तवानाई और सियाहत समेत दीगर शोबों में बैरूनी सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। सूबे की तालीम याफ्ता मर्द व खवातीन नौजवान नस्ल को आगे बढ़ाने के मौके फराहम करना चाहते हैं। सूबे में गैर मुल्की सरमायाकारी से तालीम याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों को अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल के मौके हासिल होंगे। नेपाली सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा जोग्राफियाई एतबार से दुनिया भर में नहायत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और नेपाल के अवाम के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात ताउन को वुसअत देना चाहते हैं। पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का रावलपिंडी का दौरे का मकसद अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मुशावरत से रावलपिंडी की ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करना है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर रावलपिंडी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे पर अमल दरामद आइंदा साल से शुरू होगा। टैक्सलावा कैंट आरजे प्रिंसिपल रोड से चुंगी नंबर 26 और दौलताना से रावलपिंडी समेत मजमूई तौर पर 6 रूट्स और 78 ई बसेस चलाई जाएंगी। रूट्स का जायजा लेने के लिए मुकामी अरकान असम्बली से तजावीज ली गई। मेट्रो बस 8-9 साल कबल बनी मगर गुज़श्ता हुकूमत ने 1 रुपए लगाना तक गवारा न किया। जून से मेट्रो बस ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू है जो कि दिसंबर तक मुकम्मल होगा। नून लीग के खिलाफ मेट्रो बस बनाने पर प्रोपेगेंडा किया गया। लाखों की तादाद में शहरी मेट्रो बस में सफर कर रहे हैं। रोजाना 30 से 35 हजार लोग पंजाब में मुफ्त इलाज करवाते हैं। किसान के लिए किसान पैकेज लाए। बगैर सूद के किसान को खाद मिल सकेगी। गंदम न खरीदने पर बेबुनियाद वावेला किया गया। 100 दिन में पुलिस की कारकर्दगी में तब्दीली एक अहम फैसला है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लैंड एडमिनिस्ट्रेशन से 91वें STP के प्रोबेशनरी अफसरान ने वासा हेड ऑफिस लाहौर का दौरा किया। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत मीटिंग का इनेकाद किया गया। इजलास में पानी की फराहमी और निकासी आपके नेटवर्क के इंतजामात और मसाइल ज़ेर बहस लाए गए। मजीद अपडेट ले लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे कामरान अली से। कामरान, आगाह कीजिएगा इस दौरे के हवाले से। ये कंटोनमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लैंड एडमिनिस्ट्रेशन से 51वें STP के प्रोबेशनरी अफसरान ने वासा हेड ऑफिस का दौरा किया है। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत मीटिंग का भी इनेकाद किया गया। इजलास में पानी की फराहमी, निकासियाब के नेटवर्क के इंतजामात और मसाइल ज़ेर बहस लाए गए। डायरेक्टर P&E मुदस्सर जावेद ने वासा लाहौर के प्रोजेक्ट्स के मुतल्लिक वक्त को तफसीली ब्रीफिंग दी है। वासा लाहौर के पानी के तरसीली और निकासियाब निज़ाम के मुतल्लिक तबादला ख्याल भी किया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत 100% वाटर मीटरिंग मंसूबे के मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई। सर्विस वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मुतल्लिक भी आगाह किया गया। वासा लाहौर के रेवेन्यू कलेक्शन GIS-IT इस्लाहात के मुतल्लिक भी तफसीली गुफ्तगू की गई। वक्त की तरफ से वासा लाहौर के रेवेन्यू कलेक्शन के ली गई कोशिशों को सराहा गया। मानसून कंट्रोल रूम, इमरजेंसी कैंप्स और वर्किंग के मुतल्लिक भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वासा लाहौर के जेर जमीन वाटर टैंक, कश्मीर रोड, लॉरेंस गार्डन, शेरावाला गेट के मुतल्लिक भी बताया गया। वासा लाहौर शहर भर में 10 वाटर टैंक्स बनाएगा। अफसरान की तरफ से जेर जमीन वाटर टैंक्स के मंसूबा को भी सराहा गया। वासा लाहौर पानी की बचत और चलान के हवाले से खुसूसी इक़दाम के मुतल्लिक जो है वो आगाही मुहिम भी जारी कर रहा है। बाहुकम लाहौर हाई कोर्ट पानी के ज़िया पर घरेलू सारिफीन को 10,000 और कमर्शियल सारिफीन को 20,000 तक का चालान जो है वो किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया कामरान आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत से हुकूमत नहीं चल रही, ये तो धक्के से हुकूमत चला रहे हैं। इज्जत से हुकूमत छोड़ें और धांधली पर कमीशन बनाकर इक़्तिदार फॉर्म 45 वालों को सपोर्ट करें। जमात इस्लामी जमहूरी हक छीनने वालों से बात नहीं करेगी और हम दुबई लीग्स पर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को खत भेजेंगे। ईद उल अज़हा के बाद एक मुहिम का आगाज भी करने जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी की मंसूरा में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज नईमुर रहमान बोले कि कराची में स्ट्रीट क्राइम के दौरान नौजवानों की मौत दहशतगर्दी है। आर्मी चीफ समेत सब सियासी जमातों ने अमन व अमान के क्याम की बात तो की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जमात इस्लामी कराची की आवाम की आवाज बनने जा रही है।
PDM2 और इत्तेहादियों को कराची की आवाम ने बाइट फेंका, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें इक़्तिदार में ले आई। आर्मी चीफ कराची गए तो वाज़ेह ऐलान किया, सिस्टम पर हाथ डालेंगे, कब्जा हो रहे हैं, रेवेन्यू और करप्शन का धंधा है। फिर वही सिस्टम फार्म 47 से दोबारा आ गया। कराची में आवाम की कोई आवाज नहीं बनता, हम इनकी आवाज मुल्क भर में उठाएंगे। कराची में रेंजर्स आए 35 साल हो गए हैं, पुलिस का निजाम ठीक ना हुआ तो फिर किससे सवाल करें? नौजवान इसी तरह मरते रहेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने शहबाज शरीफ हुकूमत पर सियासी नस्ल चलाते हुए कहा कि फार्म 47 के जरिए हुकूमत लेने वाले पार्टी के सदर नवाज शरीफ कौन से माफी मांगेंगे? कहीं के हमसे गलती हो गई और इक़्तिदार छोड़ दें, हम धांधली से आने वालों से बात नहीं करेंगे। दुबई लीक्स पर खत इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे। ईद उल अजहा के बाद एक मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। ईद उल अजहा के बाद सबको मनी ट्रेल देना होगी। हुकूमत कहाँ चल रही है? ये तो धक्के खा खा कर चल रही है। कौम को इज्जत दें, इक़्तिदार छोड़ दें, आईनी पोजीशन पर आए और कमीशन बनाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। जिसका मैंडेट हो इसे दे दें। हाफिज नईमुर रहमान ने नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि इंतहा पसंदी को फरोग देने वालों को भारतीय अवाम ने मुस्तरद कर दिया और बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। इनका कहना था कि मोदी अपनी हुकूमत को बरकरार नहीं रख सकेगा। जो बानी PTI और जनरल बाजवा के दौर में कश्मीर के सौदेबाजी हुई, इस पर वजारत खारजा और IS। अभी आपको बताएं कि लाहौर कैंट में मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी का सदेबाब कैसे मुमकिन है के उन्वान से बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में कासिम अली कासमी, पास्टर आसिफ खोकर USA से, प्रोफेसर सदीक मसीह, पादरी सैमुअल B मसीह, सैयद महमूद गजनवी, पादरी मुबारक आफ्ताब गिल, चौधरी खालिद गिल, पादरी मसीह हिंदू रहनुमा भगत लाल चौधरी, अफजल गिल, अलामा शुएब अख्तर रिजवी और मुफ्ती आशिक हुसैन शामिल थे। तकरीब से खिताब करते हुए मुफ्ती आशिक हुसैन का कहना था कि सरगोदा वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि ऐसे वाक़यात के सदेबाब के लिए मुल्क में 295C और 298A का कानून मौजूद है। इनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। कि आज का ये हाउस जो मुस्लिम मसीही कायदीन पर मुश्तमिल है, ये नज़ीर मसीह के साथ होने वाले अंदोनाक वाक़या की मजम्मत करता है और इसमें मुस्लिम कायदीन जो हैं वो मसीही कम्युनिटी से ताज़ियत करते हैं। आज का ये जो कायदीन का मौक़िफ़ है वो ये है कि झूठी FIR कराने वालों को फिलफौर सज़ा दी जाए ताकि ये सिलसिला रुक जाए। तीसरा आज का मुतालबा ये है कि नज़ीर मसीह के साथ जो कुछ हुआ ये यकीनन कानून को हाथ लिया गया है और जबकि 295, 298CA मौजूद है इन जराइम के खात्मे के लिए। मुआशरे में तहम्मुल, बर्दाश्त और रवादारी के लिए मस्जिद और चर्च का इस्तेमाल आम किया जाए। ये सेमिनारों, होटलों और कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर सेमिनार्स होते रहेंगे मगर इसका गरीब मोहल्ले तक असर नहीं जाएगा। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के कायदीन मुतालबा करते हैं कि हमारे DIG लाहौर मोहतरम मोहम्मद फैसल कामरान साहब जो इंतहाई मेहनती और दर्द दिल रखने वाले शरीफ नफ्स पुलिस कमांडर हैं और अपने फ़राइज़ को अपने फ़राइज़ से बढ़कर जो उनके ज़िम्मे फ़राइज़ हैं उनसे भी बढ़कर अपने फ़राइज़ को निभाते हैं। लाहौर से वो बिस्मिल्लाह करें कि जिस मोहल्ले में चर्च और मस्जिद है उस मोहल्ले के पादरी और चर्च को SHO की ड्यूटी लगाई जाए कि मौलवी साहब इतवार वाले दिन चर्च में जाएं और वहां जाकर मजहबी हम आहंगी और पाकिस्तान की बका और सलामती का लेक्चर दें और जुम्मे के इज्तिमा में पादरी साहब तशरीफ लाएं और वो आकर जुम्मे के इज्तिमा में मुसलमानों को आगाह करें कि हमारे और तुम्हारे जो ताल्लुकात हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में जन्म जन्म के ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान हमारी मजहबी हम आहंगी से ही खुशहाल होगा और अदम हम आहंगी से पाकिस्तान बदहाल होगा और इसकी सलामती दाव पे लग जाएगी। और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के तमाम कायदीन मुसलमान और मसीही हिंदू अपने सियासतदानों से भी मुतालबा करते हैं कि खुदा के लिए घर की लड़ाई घर के अंदर लड़ी जाए, इससे बैरून ममालिक जाकर एहतजाज करके सलामती के जिम्मेदार इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान की सलामती को दाव पे न लगाया जाए। आपके इस अमल से पाकिस्तान के अंदर आने वाली मिडल ईस्ट से और दीगर ममालिक से इन्वेस्टमेंट का सिलसिला रुक जाएगा, यहाँ का गरीब तर होता चला जाएगा। लिहाजा हम अपील करते हैं कि सियासी लड़ाई मुल्क के अंदर लड़ी जाए, बैरून ममालिक प्रोपेगेंडा करके
फिर से शेख मुजीबुर रहमान का किरदार जिंदा ना किया जाए, उसको ना दोहराया जाए, क्योंकि शख्स आते जाते रहते हैं। आज कोई शख्स मनसब पे और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।